नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और आज हम देश के सियासी हलचल और कुछ खास घटनाओं और कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए आप चलते हैं खबरों के विस्तार में। और सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे दरकती जमीन की। जी हां, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा और अब पल्लवी पटेल की नाराजगी। फिलहाल सियासी गलियारों में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अखिलेश की राह में अपने ही कांटे क्यों बिछा रहे हैं। बता दें कि यूपी की सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल नाराज हैं और अखिलेश यादव जिस पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट बैंक के सहारे लोकसभा चुनाव की बैतरणी जो पार करने की कोशिशों में हैं, उसी पर सवाल खड़े कर रही है। वो सवाल कर रही हैं कि राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों में पीडीए कहां है। वहीं राजनीति के माहिर खिलाड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य का आक्रोश भी सामने आ गया। देखिए ये रिपोर्ट। स्वामी के इस्तीफे के पीछे की कई वजह है। सपा ने राज्यसभा नहीं भेजा, हिंदुत्व के खिलाफ बयानों पर सपोर्ट नहीं, बेटी संघमित्रा के सामने धर्मेंद्र को खड़ा किया। स्वामी का बयान अखिलेश क्या करते हैं, अब गेंद उनके पाले में। स्वामी के बदले रुख से सपा में खलबली। स्वामी प्रसाद और मौर्य के दबाव की पॉलिटिक्स से सपा के अंदर खलबली मची हुई है। जैसा कि मालूम है कि स्वामी प्रसाद ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से उस वक्त इस्तीफा दे दिया जब अखिलेश की मौजूदगी में जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजीराल सुमन का राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन दाखिल हो रहा था। स्वामी के इस पॉलिटिकल स्टंट के पीछे क्या उन्हें राज्यसभा ना भेजने का पार्टी का फैसला है? जानकारों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उम्मीद कर रहे थे कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। वो अंतिम समय तक पार्टी से यही उम्मीद बांधे रहे, लेकिन मंगलवार को जैसे ही सपा के तीनों प्रत्याशियों जया बच्चन, रामजीलाल सुमन और आलोक रंजन ने अपना नामांकन किया, स्वामी प्रसाद और मौर्य ने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देने के बाद बुधवार को मीडिया को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आगे क्या करूंगा ये इस पर निर्भर करता है कि अखिलेश यादव क्या करते हैं। अब गेंद उनके पाले में है। बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देने को स्वामी प्रसाद के दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो बदायूं से अपनी बेटी संघमित्रा के लिए टिकट चाहते थे, पर इस सीट पर सपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। ये किसी की भी सोच हो सकती है, बहरहाल मेरी ये सोच नहीं है। पार्टी ने जिसे भी राज्यसभा में भेजा है उसका मैं स्वागत करता हूं। यद्यपि भेजी गई सूची में एक नाम छोड़कर शेष कोई भी नाम पीडीए की कसौटी पर नहीं उतर रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी का निर्णय है, इसे स्वागत योग्य है। मेरे इस्तीफे पद से इसका कोई संबंध भी नहीं है। मेरे इस्तीफे में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि जब से मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ, लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगा हुआ हूं। हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने समय समय पर जो भी कदम उठाया, मैं उसका अनुसरण कर आज समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए आदिवासी, दलित, पिछड़े, अकलियत समाज, गरीब, मजलूम सबको सपा के साथ लाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजन हिताय की बात की, तो वहीं पर मानवर कांशीराम साहब ने 85 बनाम 15 का नारा दिया था और वहीं उसके पूर्व में डॉक्टर राममोहन लोहिया ने भी कहा था, पिछले पावे 100 शिष्यों ने बांधी घाट, पिछले पावे 100 में 60। तो शहीद बाबू जगदेव कुशवाहा बिहार और रामसुब्रमण्यम वर्मा जी ने भी कहा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उसी
50 सीट तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। एक ड्रामा पार्टी से पद से इस्तीफा देने के बजाय अगर वो एमएलसी से इस्तीफा देते, समाजवादी पार्टी के बल पे न एमएलसी बने हैं।